भाई है अगर एक भाई परीक्षित जी ईमानदार है और दूसरा अगर बेईमान बन जाए तो समझ लेना उस घर में बिना महाभारत के बच नहीं सकता। बताओ बुजुर्गों, आप लोगों ने महाभारत देखा? एक नहीं देखा, अनेकों महाभारत देखे जहाँ परिवार के परिवार नष्ट हो गए, जमीन वहीं पड़ी है? सब लोग चले गए, कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। हम लोग देखने को गए, बोले भैया यहाँ तो महाभारत हो गया रे। कहते हैं महाभारत हो गया। तो महाभारत परीक्षित जी वही होता है जहाँ पर ईमानदारी के बीच में बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं। मैं सभी सज्जनों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, लेकिन कभी भी अपने भैया के हिस्सा को खाने की कोशिश मत करना। भाई का हिस्सा नहीं खाना। और जिन लोगों ने भैया का हिस्सा खा लिया वो जिंदगी में कभी सुख की नींद सो नहीं पाए, क्योंकि एक विद्वान कह रहा है बेईमानी का पेड़ बुरा है। बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है। कोई लगाए के देख ले, हवा में फल कड़ुआया ता कोई खाए के देख ले। बेईमानी के पेड़ में फल भी कड़ुआ ही आता है, कभी मीठा फल नहीं लगेगा। बेईमानी जो लोग करते हैं उनकी हालत एक बार देख लेना, उनकी हालत क्या है, उनका नतीजा क्या है, जरा गौर करें सभी लोग। कोई लगाए के किसी का सगा नहीं है, अजमा के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके देख ले। परीक्षित जी जरा गौर करें सभी लोग, महाभारत का युद्ध जो है वो धर्म और अधर्म के पीछे हो गया। परीक्षित जी एक शंका और है कि महाभारत जैसा युद्ध तो हुआ, चलो हो गया, किसी भी तरीके से हुआ, मानते हैं हो गया, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ही काहे को हुआ और किसी जगह पर क्यों नहीं हुआ? इसका हमें छोटा सा प्रमाण मिला। क्षमा चाहेंगे सज्जनों, छोटा सा प्रमाण हमें यह मिला, जब श्रवण कुमार अपने पिता उद्यालक मुनि और माता चंद्रकला को लेकर के तीर्थ यात्रा कराने को ले जा रहे थे, सरयू नदी के तट पर जाकर के पहुंचे थे तो मैया चंद्रकला को प्यास लगने लगी। देखिए भाइयों, एक वो भी बालक है जो अपने माता और पिता को डोली में बैठा करके तीर्थ यात्रा कराने को ले जा रहे हैं। आज के श्रवण देखे आपने,
बारे जमाने तेरी हद हो गई और पत्नी के आगे अम्मा रद्द हो गई। कौन पूछे अम्मा? हाँ प्यारे भक्तों, कहने का हमारा मतलब यह है, धन्य है वो श्रवण जिनकी कहानी आज हम तुम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। परीक्षित जी श्रवण कुमार पानी लेने के लिए सरयू नदी पर जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, समय बदल गया, दुख की घड़ी आ गई। एकदम से परीक्षित जी तुम्बी को डुबाया तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया, श्रवण कुमार के बाण लगा। मुखार बिंद से माता हुए कई शब्द निकला श्रवण के, मां अब मेरा आखिरी दिन है, मेरी आखिरी श्वास है। मैंने कभी भी इस बाड़ी से परीक्षित जी किसी को गलत नहीं कहा, मैंने कभी भी अपने पैरों से कोई ऐसा कदम नहीं रखा जो किसी को दुख हो, अपने हाथों से मैंने कोई पाप नहीं किया, उसका नतीजा मेरी मौत। दशरथ जी ने श्रवण को देखा तो परीक्षित जी श्रवण कुमार को गोदी में उठा लिया। श्रवण कहने लगे, मामा हमने कौन सी ऐसी भूल कर दी जो उसका नतीजा मेरी मौत हो। ये बाढ़ खींच लो, दर्द सहन नहीं हो रहा है। रोने लगे श्रवण और रोते रोते एक बात कही, मामा एक बात याद रखना कि मामा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना, मामा जी मेरे मरने के बाद। बार से एक मौत नहीं, तीन तीन हत्याएं कर डाली तुमने। मेरे माँ और पिता नेत्रहीन हैं, अंधे हैं। एक बुढ़ापे की लाठी को तोड़ना ये तुमने अच्छा नहीं किया। मामा मामा है दुर्भाग्य के मामा सेवा नहीं कर पाई है। हे मामा मैं अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझ रहा हूं। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो बड़ा परीक्षित जी दुर्भाग्यशाली होता है। और रोए बोले है दुर्भाग्य मामा मेरो, मैंने सेवा नहीं कर पाई है। और प्यारे सरयू नदी के तट पर मामा मैंने दीनी जान गवाई है। सरयू
नतीजा ये हुआ आज बात कही दिल की अरे नदिया के तट पर बैठा ने और छोड़े अपने प्राण। आज परिषद जी महाराज श्रवण के प्राण निकल गए। एक और श्रवण के परिषद जी महाराज दशरथ की गोदी में श्रवण का सर लुढ़क गया। उसी समय महाराज दशरथ रोने लगे, भगवान इतना बड़ा पाप मैंने जिंदगी में पहली बार किया। अपनी बहन और बहनोई को जाकर के मैं क्या बताऊंगा। मेरे बहन और बहनोई पानी का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए भक्तों, याद रखना, आज श्रवण कुमार को रख करके महाराज दशरथ पानी को लेकर के चल दिए। चंद्रकला इंतजार देख रही है, दशरथ पानी लेके जा रहे हैं। उद्यालक मुनि से चंद्रकला ने कहा है, श्रीमन मेरा पुत्र कहाँ चला गया। उद्यालक